हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है हमारा 15 क्वेश्चंस वाली सीरीज में से पार्ट 3। इंडिया पोस्ट वेबसाइट में से हम हर एक टॉपिक में से 15 क्वेश्चन वा जो वीडियो बनाते हैं, इसमें से ये पार्ट 3 है। इसमें हम टॉपिक लेटर्स वाला टॉपिक कवर किया है। तो लेटर्स वाले टॉपिक में से 15 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने अगर नहीं देखे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट अलाउड फॉर द लेटर। पत्र के लिए अधिकतम वजन कितना हो सकता है। ये क्वेश्चन जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें आता होगा, जो लोग तैयारी शुरू की है अभी उन्हें शायद ना आता हो। तो देखिए इसमें क्या आंसर आता है। इसमें आंसर है हमारा आंसर बी, 500 ग्राम। तो पत्र के लिए अधिकतम वजन क्या है, 500 ग्राम। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस डेप्थ अलाउड फॉर द नॉन रोल्ड लेटर। नॉन रोल्ड पत्र के लिए अधिकतम लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी हो सकती है। तो उसमें आपको शायद ना पता चला हो तो बता देता हूँ कि नॉन रोल्ड फॉर्म होता है, लेटर का एक फॉर्म होता है। जैसे कि ये खुला पत्र है हमारा, बराबर। ये नॉन रोल्ड यानी कि आपको रोल नहीं किया हुआ है। अगर कागज को हम गोल रोल्ड कर देते हैं तो इस तरह से रोल्ड फॉर्म लेटर माना जाता है। तो ये रोल्ड फॉर्म है, ये नॉन रोल्ड फॉर्म है, यानी कि खुला पत्र। हम सादी भाषा में बोले तो खुला पत्र जो होता है, तो उसमें क्या है, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम अधिकतर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस गहराई, ये तीनों का सम देखना है, बराबर। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर मैक्सिमम है। आप अगर लंबाई ज्यादा रखते हैं तो फिर चौड़ाई कम रखनी पड़ेगी, चौड़ाई ज्यादा रखते हैं तो लंबाई कम रखने की, यानी कि इन तीनों का सम, इन तीनों का जो मेल होता है वो ज्यादा से ज्यादा 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एनवेलप साइज फॉर द लेटर इन अ नॉन रोल्ड फॉर्म। मैंने आपको अगले क्वेश्चन में बताया रोल्ड फॉर्म और नॉन रोल्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन रोल्ड पत्र के लिए वैध लिफाफे का आकार नहीं है। तो ये लेटर के लिए कुछ साइज इंडिया पोस्ट द्वारा प्रीफर की गई है, तो वे वैध साइज मानी जाती है, उसके सिवा किसी भी साइज को नहीं वैध माना जाता। तो उसमें से कौन सी है, ये 140 इंटू 90 है, 176 इंटू 125 है, ये 400 इंटू 300 और ये है 353 इंटू 250। तो उसमें से कौन सा वैध नहीं है, तो ये है ऑप्शन सी आता है, 400 मल्टीप्लाई बाय 300, यानी कि इसकी लेंथ और विड्थ दी गई है, बराबर। ये 140 होगा तो ये कितना होगा, 90, यानी कि ये एक प्रीफर्ड साइज है। ऐसी बहुत सारी साइज इंडिया पोस्ट द्वारा वैध मानी जाती है। तो इसमें से ये भी सही है, 176 इंटू 125 भी सही है, 353 इंटू 250 ये भी सही है, लेकिन ये प्रीफर्ड साइज नहीं है, तो ये गलत है। तो ये तीनों आपको अभी याद रखनी है कि ये साइज अगर पूछी जाए तो ये मान्य है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशंस अलाउड फॉर द लेटर इन अ रोल फॉर्म, लेंथ प्लस ट्वाइस द डायमीटर। जो अगला क्वेश्चन हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में था रोल्ड फॉर्म का, नॉन रोल्ड फॉर्म का था। ये रोल्ड फॉर्म होता है, रोल्ड फॉर्म में लेंथ प्लस ट्वाइस द डायमीटर, ऐसे कि ऐसे हमने राउंड शेप में उसे रोल्ड किया है। तो डायमीटर क्या माना जाएगा, ये लेंथ होती है, जो सर्कल की लेंथ होती है ये इसका डायमीटर माना जाता है, डायमीटर, और ये इसकी लेंथ मानी जाती है, बराबर। तो टोटल इसमें क्या माना लिया जाता है, लंबाई प्लस 2 गुना व्यास। तो एल ये लंबाई प्लस ये डायमीटर, आपकी जो व्यास होता है उसका 2 गुना। तो उसमें से क्या, व्हाट इज द डायमेंशन, कौन सा डायमेंशन अलाउड है, तो उसमें आंसर आता है 17 सेंटीमीटर न्यूनतम, कम से कम। तो मिनिमम क्या है, 17 सेंटीमीटर मिनिमम ये होना चाहिए,
नहीं पता चला तो एक बार फिर से दिखा जाता हूँ कि ऐसे जैसे रोल्ड फॉर्म होता है लेटर का, अगर रोल्ड करते हैं हम लेटर को तो ये इसका व्यास माना जाता है, इंग्लिश में इसे डायमीटर कहते हैं, बराबर है, और ये इसकी लेंथ है, बराबर है। तो मिनिमम कम से कम क्या होनी चाहिए, मैं मान लेता हूँ कि ये मैं 10 सेंटीमीटर रख लेता हूँ और ये इसका व्यास 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल कितना होगा, लेंथ, लेंथ कितनी है 10 प्लस 2 टाइम्स द डायमीटर, यानी व्यास का 2 गुना, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, 6 हो गया। तो ये टोटल कितना हुआ 16। तो ये माना नहीं जाएगा, कम से कम इसने कितना बोला है कि कम से कम 17 सेंटीमीटर। तो ये व्यास आपको बढ़ाना पड़ेगा या फिर लेंथ। तो ये अगर मैं 4 कर देता हूं तो कितना होगा, 10 प्लस 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा 18। तो ये वैध माना जाएगा, बराबर। तो कम से कम 17 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा ये भी शायद क्वेश्चन में आ जाए। अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके दिखाइए कि ज्यादा से ज्यादा लंबाई प्लस 2 गुना व्यास कितना होना चाहिए। इसमें मिनिमम पूछा है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ द पेपर यूज फॉर एनवलप। लेटर के लिए जो एनवलप यूज होता है तो उसकी मिनिमम थिकनेस, लिफाफे के लिए उपयोग किए गए कागज की न्यूनतम मोटाई क्या होनी चाहिए। तो उसकी कम से कम जो मोटाई होती है, कितना मोटा होना चाहिए कागज, ये है अपना 0.08 मिलीमीटर, 0.08 मिलीमीटर। तो इतना मोटा होना चाहिए, इससे कम मोटाई नहीं होना चाहिए, यानी ज्यादा पतला होगा कागज तो ये लिखने में भी तकलीफ होती है और सामने वाले को पढ़ाई के लिए भी तकलीफ होगी। तो ये है मिनिमम आपका 0.08, उससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनवलप मस्ट हैव द फ्लैप लोकेटेड एट विच पोजीशन। लिफाफे में फ्लैप किस स्थान पर होना चाहिए। तो ये आपको फ्लैप में समझा देता हूँ। फ्लैप क्या होता है, जैसे कि ये आपका लिफाफा हो गया, कवर, पोस्ट का कवर है, तो एक साइड से आपको मोड़ने के, यानी कि बंद करने के, लिफाफा बंद करने के लिए या उस पर गम लगाने के लिए ऐसा कुछ दिया जाता है, तो वो किस तरफ होना चाहिए, बराबर। कवर बंद करने के या लिफाफा बंद करने के लिए एक फ्लैप दिया जाता है, तो वो फ्लैप किस साइड पर होना चाहिए। तो ये कहते हैं फ्लैप किस साइड पर होना चाहिए, सही आंसर है टॉप ऑफ द लॉन्गर साइड, लंबी ओर की, पीछे की ओर। तो ये पीछे की साइड मान लेते हैं हम, लेटर के पीछे की साइड हो, तो पीछे की साइड पर ये सबसे लंबी साइड होती है। ये मान लो इसकी लेंथ है मेरी 5, इसकी मैं 8 मान लेता हूँ, तो सबसे ज्यादा लंबाई हुई ये साइड, तो इस साइड पर आप फ्लैप रख सकते हैं। जैसे कि ये लेटर मान लेता हूं मैं ये, तो अगर ये फ्लैप इस साइड पर है तो ये इंडिया पोस्ट द्वारा वैध माना नहीं जाता, बराबर। तो ये फ्लैप कौन सी साइड होना चाहिए, लॉन्गेस्ट साइड की ओर। क्वेश्चन नंबर ये 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मैक्सिमम सिंगल डायमेंशन फॉर नॉन रोल्ड लेटर। नॉन रोल पत्र की अधिकतम एकल आयाम क्या है। सिंगल साइड मैक्सिमम कितनी होगी ये पूछा गया है। नॉन रोल यानी कि जो लेटर आपने रोल्ड नहीं किया ऐसे लेटर में, तो इसका आंसर आता है आपका 60 सेंटीमीटर मैक्सिमम लंबाई, बराबर। मैक्सिमम लंबाई, अगर मैंने नॉन रोल्ड लेटर ऐसे लिखा बताया है तो इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है। तो लेंथ और ब्रेथ में से सबसे ज्यादा लंबाई उसने क्या बोला था, सम, टोटल सम 90 सेंटीमीटर बोला था। टोटल सम कितना बोला था, 90 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। परंतु सिंगल साइड हम सबसे ज्यादा कितनी रख सकते हैं, सिंगल साइड सबसे ज्यादा हम 60 रख सकते थे। 60 से ज्यादा आप सिंगल साइड नहीं रख सकते। और तीनों का सम, अगर तीनों का सम माने तो तीनों का सम हम 90 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रख सकते। तो ये है लेटर की साइड के बारे में क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द टॉलरेंस अलाउड इन द एनवलप साइज डायमेंशन इज। लिफाफे के आकार में स्वीकृत सहनशीलता कितनी है। यानी कोई लिफाफा बनाया हमने, लिफाफे में इंडिया पोस्ट द्वारा मान्य जो साइज है उसके हिसाब से आप लिफाफा बनाते तो उसमें से थोड़ा बहुत कम या ज्यादा ये पोस्ट ऑफिस द्वारा चला लिया जाता है। तो वो टॉलरेंस कितना है ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो वो टॉलरेंस है ±2 mm, बराबर है, ±2 mm। यानी कि ये अगर
17 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 17 सेंटीमीटर अगर मान्य है तो 2 mm इस साइड या 2 mm इस साइड ये पोस्ट ऑफिस द्वारा मान्य माना जाता है। तो ये है टॉलरेंस कितना है, प्लस माइनस 2 mm। ये यहाँ पे mm है, सेंटीमीटर नहीं, यानी कि मिलीमीटर है, बराबर। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो गलती नहीं करनी है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। Who may prescribe a declaration for the letters with specified content? निर्दिष्ट सामग्री वाले पत्रों के लिए घोषणा कौन करता है? लेटर की जो साइज प्रिस्क्राइब साइज है उसके लिए डिक्लेरेशन कौन दे सकता है? तो ये है डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल अगर चाहे तो किसी भी साइज को वो मान्य कर सकते हैं, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर अलाउड फॉर अ रोल्ड फॉर्म लेटर? रोल्ड फॉर्म पत्र के लिए अधिकतम व्यास कितना है? मैंने व्यास आपको बता दिया, जैसे कि अगर आप रोल्ड फॉर्म लेटर बनाते हैं, ये लेटर आपने रोल्ड फॉर्म किया है तो उसका ये आपका डायमीटर है, डायमीटर। तो डायमीटर आपका कितना होना चाहिए? अधिकतम, मैक्सिमम पूछा है 80 सेंटीमीटर, मैक्सिमम डायमीटर 80 सेंटीमीटर होगा। ओके, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज द मिनिमम साइज प्रिस्क्राइब फॉर द नॉन रोल्ड लेटर? नॉन रोल पत्र के लिए निर्धारित न्यूनतम आकार, सबसे कम, न्यूनतम यानी सबसे कम आकार क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका 90 इंटू 140, 90 इंटू 140 mm। तो ये सबसे न्यूनतम आकार है, ये प्रिस्क्राइब माना जाता है। इससे सब कम आकार का पोस्ट ऑफिस द्वारा वैध नहीं माना जाता। तो ये सबसे कम है 90 इंटू 140। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम पेपर थिकनेस अलाउड फॉर द एनवेलप? अभी जो क्वेश्चन आया था वो मिनिमम थिकनेस का आया था। तो लिफाफे के लिए अधिकतम कागज की मोटाई क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम थिकनेस का क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम थिकनेस में आंसर आता है 0.18 mm। 0.18 mm ये है मैक्सिमम थिकनेस। अभी क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, विच एनवेलप साइज इज नॉट लिस्टेड अमंग द स्टैंडर्ड साइज? निम्न में से कौन सा आकार मानक लिफाफे के आकार में शामिल नहीं है? तो इंडिया पोस्ट द्वारा कुछ साइज निर्धारित की गई है, इनमें से ये कौन सा है जो इंडिया पोस्ट द्वारा डिस्क्राइब नहीं किया गया है? तो ये है 400 इंटू 250। तो ये है 150 इंटू 90, 229 इंटू 162 एंड 322 इंटू 229। ये प्रिस्क्राइब साइज है, बराबर है, प्रिस्क्राइब साइज है। और इंडिया पोस्ट वेबसाइट में आप जाके देख सके कौन कौन सी साइज प्रिस्क्राइब साइज है। अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपको पीडीएफ भी दे सकता हूँ। तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको प्रिस्क्राइब साइज का जो लिस्ट है वो चाहिए, तो वो आप उसमें से देख सकते हैं। तो कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये 400 इंटू 250 ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 में व्हाट शुड बी द सरफेस ऑफ एनवेलप बी लाइक? लिफाफे की सतह कैसी होनी चाहिए? जो आप लिफाफा लेते हैं लेटर के लिए, तो उसकी साइज उसकी सतह कैसी होनी चाहिए? तो उसकी सतह के बारे में लिखा है कि लेवल विथ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता चाहिए और उसका सतह लेवल्ड होनी चाहिए, यानी कि रफ नहीं होनी चाहिए, ग्लॉसी नहीं होनी चाहिए और एम्बोस्ड भी नहीं होनी चाहिए। ये है लास्ट क्वेश्चन। हम हर एक वीडियो में अपना लास्ट क्वेश्चन बाकी रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करना होता है। तो देखिए कितने मेरे फ्रेंड्स को इसका आंसर आता है और कौन कौन लोग उसमें कमेंट करते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर इसका आंसर आता है आपको, और नहीं आता तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर लेंगे। व्हाट इज द टोटल मैक्सिमम लेंथ प्लस ट्वाइस द डायमीटर रोल फॉर द लेटर? रोल फॉर्म पत्रों के लिए अधिकतम कुल लंबाई प्लस 2 गुना व्यास। अगला जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसमें मिनिमम था, ये अधिकतम की जगह मिनिमम था। तो मिनिमम में आंसर आता था 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर था, बराबर है। व्यास प्लस लेंथ प्लस 2 टाइम द डायमीटर, बराबर, लंबाई वत्ता 2 टाइम व्यास। तो ये होता है अपना मिनिमम था 17 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम कौन सा आएगा? 90, 100,
110 या 120, तो उसमें से आपको क्वेश्चन में से आंसर अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को सेंड कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।